हेलो दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी स्कीम को सर्च कर रहे हैं जो हर महीने आपको फिक्स इनकम देती रहे और उसके अंदर आप एक मुफ्त पैसा जमा करके छोड़ना चाहते हैं और आपने पैसे की भी 100% सिक्योरिटी चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के अंदर ढेर प्लान्स चढ़ाए जाते हैं, उसी में से एसबीआई का एक प्लान है दोस्तों, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसने जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 19.85% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर ये आगे आने वाले टाइम में इतने ही रिटर्न अगर प्रोवाइड करा कर देता रहता है तो दोस्तों ये ना सिर्फ हमें मंथली इनकम ज्यादा प्रोवाइड कराएगा बल्कि ये हमारे फंड में भी दोस्तों ग्रोथ हमें बराबर देगा। सपोज आज आपके पास में दोस्तों 20 लाख रुपए, हालांकि आप इस प्रोसेस को इस फंड के अंदर मिनिमम आप 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना चाहे आप उतना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में ऐसा फंड आया है और आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर करके छोड़ दिया और आपने डब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत 20,000 रुपए प्रति मंथ का विड्रॉल लगा दिया। अब आगे आने वाले टाइम में ओवरऑल जो इसके रिटर्न्स है वो दोस्तों 19.85% के हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये आपने जो ऑल टाइम रिटर्न्स है उसे अगर लगभग 4% रिटर्न्स भी हमें फ्यूचर में प्रोवाइड करा कर देता है, मान लीजिए 15% के रिटर्न ही प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में दोस्तों अगर हम बात करें 5 साल के टाइम पीरियड की तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 20 लाख रुपए। 20,000 रुपए प्रति मंथ के विड्रॉल के हिसाब से 12 लाख रुपए का विड्रॉल कर चुके होंगे अगले 5 साल में। तो फाइनल वैल्यू जो 20 लाख रुपए हमने जमा किए थे वो भी बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22,96,000, यानी 3 लाख रुपए का ग्रोथ हमें अपने फाइनल फंड के अंदर दिखाई दिया और 12 लाख रुपए का हमें दोस्तों विड्रॉल भी इसके अंदर से मंथली बेसिस पर 20,000 रुपए कर लिया है, यानी हर महीने हमें 20,000 रुपए इनकम भी होती रहेगी। और दोस्तों हमारा फंड जो 20 लाख रुपए है वो भी बढ़कर 22,96,000 रुपए हो चुका होगा। अब अगर ये आगे आने वाले टाइम में 19% के रिटर्न ही प्रोवाइड कराता है, जैसे ये प्रीवियस रिटर्न जैसे प्रोवाइड कराए हैं, तो उस केस में मात्र 5 साल के टाइम पीरियड में हमारा 20 लाख रुपए बढ़कर 28,73,000 रुपए हो चुका होगा और 12 लाख रुपए का हम विड्रॉल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे। लेकिन हम दोस्तों एक्सपेक्ट यही करके चलते हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में अब से कम रिटर्न प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अगर ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराएगा तो वो बढ़ा हुआ जो पैसा है वो हमारे फाइनल वैल्यू के अंदर यानी फाइनल फंड के अंदर ऐड होता चला जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं इस फंड के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। ओवरऑल जैसे हमने देखा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के जो रिटर्न्स है वो 19.85% के हैं, इसीलिए 5 साल के इसके रिटर्न 15.41% के हैं और पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 31.97% के हैं, यानी कि हर 3 साल में इसने आपके पैसे को दोस्तों डबल किया है पिछले 3 साल में। अब दोस्तों 1 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 13.03% के रिटर्न्स है, पिछले 6 महीने के भी इसका रिटर्न 8.65% रिटर्न्स इसने प्रोवाइड कराए हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो दोस्तों ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन उस केस में भी दोस्तों इस फंड के जो रिटर्न्स है वो 13.03 जो कि बहुत बड़ा फिगर है और 3 साल के इसके रिटर्न 31.97% के है। अब दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड में अक्सर सुना होगा कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं, यानी मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं, जबकि आप म्यूचुअल फंड को दोस्तों 2-3 तरह से उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो एसआईपी होगी, यानी आप एसआईपी हर महीने छोटा छोटा अमाउंट उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, चाहे वो 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, 1,500 रुपए हो, 3,000 रुपए हो, 5,000 रुपए हो या उसे ज्यादा का अमाउंट हो। दूसरा तरीका क्या होता है
कि आपने एक मुश्त पैसा जमा करके ना 50,000 रुपए 2 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तीसरा तरीका है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता होता है, जिसको SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमें एक ही मुश्त पैसा जमा करना होता है, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन इसके अंदर नहीं होता है कि हम इतना पैसा जमा करेंगे। मिनिमम 5,000 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद एक मुश्त पैसा जमा करने के बाद हम अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए इसके अंदर से विड्रॉल शेड कर देते हैं, जो कि ये सारा प्रोसेस हमें एक ही बार करना होता है। फिर हर महीने वो आपको मंथली इनकम होती रहती है। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 लाख रुपए पर अब बात ये आती है कि हमें कितना विड्रॉल इसके अंदर से लगाना चाहिए। तो विड्रॉल की अगर हम बात करें तो आपको मैक्सिमम 1% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगाना, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मंथली बेसिस पर 1,000 रुपए का विड्रॉल लगा सकते हैं। अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जो कैपिटल है, जो हमारा फंड है, उस पर कुछ संकट आता रहता है, यानी कि वो अगर रिटर्न थोड़े से कम रह गई है तो हमारा जो कैपिटल है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे कर सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए या तो आप SBI म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या अगर आप दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करके भी कर सकते हैं। अगर आपको SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना है तो उस केस में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो या जरोदा के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इसके अंदर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पर ये भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको 5 साल तक ये पूरा प्रोसेस चलाना ही है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल तक इस प्रोसेस को चलाते हैं, आप 4 साल तक चलाते हैं, आप 6 साल तक चलाते हैं, 10 साल तक चलाते हैं। जितने ज्यादा समय तक आपने चलाएंगे उतना ही आपको 2 बेनिफिट्स आपके फंड में ग्रोथ और दोस्तों आपको मंथली इनकम कंटिन्यू होती रहेगी। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपए प्रति मंथ हमने विड्रॉल लगाया, तो 1 साल बाद क्या सिचुएशन होगी? 15% रिटर्न के हिसाब से हमारा 2,40,000 रुपए का हम विड्रॉल ले चुके होंगे 20,000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से, और हमारा 20 लाख रुपए भी बढ़कर 20,43,000 रुपए हो चुका होगा 15% रिटर्न के हिसाब से। अब जितने ज्यादा रिटर्न ये 15% से ऊपर कराएगा उतना ही दोस्तों हमारी फाइनल वैल्यू हमें जो अभी 20,43,000 रुपए है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों दूसरी तरह अगर ये 15% से कम रिटर्न प्रोवाइड कराता है तो 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसमें दोस्तों कमी आपको देखने को मिलेगी। तो 10 से 11% का भी रिटर्न अगर प्रोवाइड कराता है कोई फंड तो, और 1% का हम विड्रॉल लगाते हैं तो हमारा कैपिटल बिल्कुल शेप रहता है। जबकि दोस्तों अगर हम SBI की दूसरी स्कीम्स की बात करें या पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम इनकम की बात करें तो वहां पर हमने दोस्तों ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की अथॉरिटी भी नहीं होती। मैक्सिमम हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर आप 4.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट करें ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ 5 साल का दोस्तों मंथली इनकम स्कीम में पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर SBI की दूसरी स्कीम्स में टाइम पीरियड होता है, यानी उस टाइम पीरियड का आपको अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे 1 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना आप चाहे उतने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों 1 साल के बाद में हमें 43,000 रुपए बढ़कर इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है और 2,40,000 रुपए हम विड्रॉल ले चुके होंगे। अब दूसरे साल की अगर हम बात करें तो 2 साल के बाद अगर हम देखें तो 4,80,000 रुपए का टोटल विड्रॉल होगा और 20 लाख रुपए हमारा बढ़कर 20,94,000 रुपए हो चुका होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें 10 साल के टाइम पीरियड की तो 20 लाख रुपए हमारा बढ़कर 28,91,000 रुपए हो चुका होगा और 24 लाख रुपए का हम विड्रॉल भी कर चुके होंगे। यानी जितना पैसा हमें इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा का हमने विड्रॉल कर लिया
और आज भी हमारे फाइनल वैल्यू हमारे फंड की कितनी है, 28,91,000 रुपए। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको फाइनली 2 मेजर बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप दोस्तों 20 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहे तो कम पैसे को भी, यानी 5,000 रुपए मिनिमम, और आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जैसा आपका बजट हो, उसी हिसाब से आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।